गई थी तू? तुझे पता है हम लोग यहाँ कितनी चिंता कर रहे थे। आज तक तुमने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया था, फिर आज अचानक क्या हो गया अर्जु? अरे तुमने एक बार भी अपनी आई के बारे में नहीं सोचा? और फिर वो घर छोड़कर तू यहाँ क्यों नहीं आई? क्या हम लोग तेरे लिए इतना पराये हो गए? बोल ना अर्जु, अरे कुछ बोलती क्यों नहीं है? एक मिनट सुलोचना, मैं इससे बात करता हूँ। अर्जु बेटे तू पहले बैठ वहां बैठे। अब बोल बेटी, वहां ऐसा क्या हुआ कि तुझे घर छोड़ना पड़ा? क्या सविता जी ने? जरूर उन्होंने ही कुछ कहा होगा, सुनाया होगा, और वो मानव ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई होगी। नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं हुआ वहां पर। नहीं मानव की आई ने कुछ कहा, नहीं मानव, मैं वो घर अपनी मर्जी से छोड़कर आई। लेकिन क्यों बेटी? मेरा मतलब है तू खुद अपने आई से लड़ झगड़ कर निकली थी ना ये घर छोड़ने के लिए, तो अब ये ताई क्या हो गया तुझे? तूने कहा था तुझे उस घर में चाहे जो सहन करना पड़े, लेकिन तू वो घर छोड़कर कभी नहीं आएगी। जीजू का विश्वास जीतकर उनके साथ अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगी। तो फिर क्या हो गया? तूने अपना फैसला क्यों बदल दिया? ताई, क्योंकि वर्षा, मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। मानव श्रावणी के साथ शादी कर रहे हैं। और मैं उनके रास्ते की रुकावट नहीं बनना चाहती थी। क्या? सुना आप लोगों ने? सुना? मानो दूसरी शादी करने जा रहा है। उसकी पहली शादी अभी ठीक से टूटी भी नहीं, और वो तू तो बहुत तारीफ कर रही थी ना अपनी जीजू की। अब क्या जवाब है तेरे पास? अगर मानव अर्चना से इतना ही प्यार करता है तो वो दूसरी शादी क्यों कर रहा है? ये तो हद हो गई बेशर्मी की। अभी पहली पत्नी से तलाक नहीं हुआ, उसके छोटे भाई की अस्थियों की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई, और वो उसी की मंगेतर के साथ शादी कर रहा है। भाई मुझे तो विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। होते हैं विनोद, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन अर्चू को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। अब तो तुझे विश्वास हो गया ना कि मानव के दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि वो तेरी जगह किसी और को देने के लिए उतावला हो रहा है। और तू उसी मानव के लिए सबको छोड़कर चली गई, यहाँ तक कि अपने आई के प्यार को छोड़कर चली गई। और वहां जाकर तुझे क्या मिला? पति का विश्वास था। तू तो उसकी बहुत इज्जत करती थी, फिर? मैं अभी भी उनकी उतनी इज्जत करती हूँ आई, बल्कि मेरे दिल में उनके लिए जो आदर और सम्मान था वो अब और बढ़ चुका है। तू पागल हो गई है क्या अर्चू? अरे अर्चू, तू कुछ सोच नहीं पा रही है या तू सोचना नहीं चाहती है? बेटा, मानव की इस हरकत के बाद भी तो मानव श्रावणी से शादी कर रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन वो किस हालत में उससे शादी कर रहे हैं, आप ये तो जान लीजिए कम से कम। श्रावणी सचिन के बच्चे की मां बनने वाली। उसी बच्चे को नाम देने के लिए, श्रावणी को बेइज्जती से बचाने के लिए मानव ने श्रावणी का हाथ थामा। अब क्या कहेंगे आप? यही कि वो गलत है? यही एक वजह है आई
कि मैंने वो घर छोड़ दिया, क्योंकि अगर मानव अपनी खुशी छोड़कर किसी और के लिए इतना बड़ा बलिदान दे सकते हैं, अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकते हैं, तो मैं तो उनकी अर्धांगिनी हूं और ये मेरा फर्ज बनता है। शायद अर्चू को उन लोगों की नफरत से दूर रखने के लिए पापा ने ये रास्ता चुना है। लेकिन अब जबकि अर्चू वापस आई है, मैं उसे उस घर पे वापस नहीं जाने दूंगी। कभी नहीं जाने दूंगी। चिंता मत कर बेटा, इस नौटंकीबाज लड़की को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो चाहती है हम उस पर तरस खाके हमारे घर में लाके रखे, ताकि वो हमेशा के लिए हमारे घर का कब्जा ले ले। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, मैं उसकी टांग तोड़ के रख दूंगी मैं। सविता, अब बस भी कर। वो लड़की बेचारी अकेली है, कहाँ होगी, कैसे होगी? किसी के बारे में तो अच्छा नहीं बोल सकती, कम से कम बुरा तो मत बोल। पापा करे वो सलामत हो। उसे अगर कुछ हो गया ना पूरी चाली में मिठाई बांटूंगी मैं देख रही हूँ वो कब वो डायन का मर्रा मुंह देखूंगी मैं, मेरी जान छूट जाएगी। बस सविता, बहुत हो चुका। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो सब जताने का ये तरीका नहीं है। क्या हुआ मनु? कुछ पता चला अर्चना का? अरे बोल ना, मिली कि नहीं? अगर नहीं मिली तो जाके पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दे, नहीं तो वो लोग जाके हमारे खिलाफ कंप्लेंट लिख देंगे, फिर वो पुलिस वो मार। भाई, अर्चना मिल गई है, घर पे है वो। घर पे है? तो फोन करके नहीं बता सकते थे? तुझे इतनी रात भर इधर उधर क्यों भगाया? मुझे मालूम है वो तुझे तकलीफ देना चाहती है। नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं। अर्चना रात भर घर पे नहीं थी। मुझे सुबह में वो स्टेशन पे मिली तो मैंने उसको घर पे छोड़ दिया। ना ये लड़की खुद चैन से जीती है, न तुझे जीने देती है। तेरी जिंदगी बर्बाद की, श्रावणी की जिंदगी बर्बाद की। मुझे लगता है अभी तुम दोनों की शादी में भी भाई, मैंने आपको कितनी बार बोला है, मुझे पता है अपनी जिम्मेदारी। मैं जानता हूँ श्रावणी और उसका बच्चा मेरी जिम्मेदारी, और ये बात खास करके मुझे आपसे करनी है पापा। इस घर में इस अर्चना को लेकर कोई बहस नहीं होगी आगे से। एक मिनट पापा, सच्चाई को झुठला देने से सच्चाई बदल नहीं जाती, और सच्चाई यही है कि मेरा और अर्चना का कोई रिश्ता नहीं है। अपने आप को समझा लीजिए आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये सच्चाई नहीं बदलेगी। क्या प्रमोद, इस मसले का कोई हल नहीं हो सकता? नहीं विनोद, मुझे तो कोई भी सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। अर्चना ने खुद ही तो डाइवोर्स के लिए ना बोला, इसलिए तो कोर्ट ने ये फैसला लिया। कैसा रहता है विनोद, पति पत्नी में से अगर किसी एक को भी संबंध बनाए रखने में इंटरेस्ट होता है तो कोर्ट इस तरह की मोहलत दे देती है, जिससे सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। अर्चना और मानव के केस में भी कोर्ट ने ये सोच के 3 महीने का फैसला दिया। अब कुछ नहीं हो सकता है। उल्टा मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोर्ट के फैसले के बावजूद अर्चना मानव के पास नहीं जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। एक तो कोर्ट की बेइज्जती होगी और कोर्ट कोई भी एक्शन ले सकता है। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि अर्चना किसी भी तरह से मानव के यहाँ जाए। नहीं, मैं अर्चना को कभी वहां नहीं भेजूंगी। एक तो वहां का माहौल इतना खराब है,
और अब तो मानव श्रावणी के साथ शादी करने जा रहा है। प्रमोद दादा, क्या इन 3 महीनों के पहले मेरे केस की सुनवाई हो सकती है? मेरा मतलब है आने वाले कुछ समय में हो सकती है। तो मुझे डिवोर्स जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि श्रावणी की जिंदगी का सवाल है, उसके होने वाले बच्चे का सवाल है। और मैं नहीं चाहती ये बात ज्यादा खींचे, क्योंकि इससे तकलीफ सिर्फ मुझे होगी। आप कुछ कर सकते हैं तो? सॉरी अर्चना, कुछ नहीं हो सकता है। तलाक के लिए आपको 3 महीने तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। एक बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, आज फिर से कह रही हूँ, अच्छी तरह समझ लो। उस लड़की के साथ मैं इस एक छत के नीचे नहीं रह सकती हूँ। मंजू, क्या मंजू? विनोद, उस दिन हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद तो मैं उसकी शक्ल देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे क्या कुछ नहीं कहा उसने अजीत के बारे में, जो मुंह में आया था बकी चली जा रही थी। अजीत तो अजीत, मुझे विनोद उसने मुझे चोर ठहरा दिया। अरे ऐसा कहती है उसकी जबान पे क्यों लड़खड़ा? कितना सहूं विनोद, कितना सहूं, तुम ही बताओ। बहू इस घर की, नौकरानी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत तो इज्जत है ना मेरी। लेकिन तुम्हारी बहनें जब जी चाहे कीचड़ उछाल कर चली जाती है मेरे ऊपर। मंजू, कुछ दिनों की तो बात है। क्या कुछ दिनों की तो बात है? यही सोचकर मैं चुप बैठ गई थी। सोचा महारानी अपने ससुराल चली गई है, कम से कम रोज का आमना सामना तो नहीं होगा उससे, सुकून से जिंदगी कट जाएगी मेरी। लेकिन नहीं, महारानी अपना ससुराल छोड़कर फिर से वापस आ गई है। अब वही रोज का ड्रामा, रोज सामने आएंगी, रोज ताने कसेंगी। नहीं विनोद, मुझे माफ कर दो, ये सब मैं नहीं सहन कर सकती। विनोद, माना कि कुछ दिनों में हमारा फ्लैट हो जाएगा, लेकिन मैं तब तक भी उस लड़की के साथ इस एक छत के नीचे नहीं रह सकती हूँ। क्यों? आपको क्या तकलीफ हो रही है ताई के यहाँ होने से? बोलिए ना। एक मिनट वाहिनी, आप इस तरह नहीं जा सकती। बात आपने शुरू की है ना, उसे पूरा भी कर दीजिए। बताइए ना सबको, ताई के यहाँ होने से आपको क्या तकलीफ हो रही है? गलत आपका भाई था, उसने ताई की जिंदगी, उसका घर, उसके रिश्ते सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। और ताई ने थोड़ा सा कुछ कह क्या दिया, आपको प्रॉब्लम होने लगी? बिल्कुल सच पहचाना तुमने वर्षा, मुझे इस लड़की से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसने जो कुछ भी कहा है ना, सरासर झूठ कहा है। ना तो वो टेप सच्चा है, ना उसमें जो आवाज है वो अजीत की आवाज है। माना और उसके बाबा ने अपने आप को बचाने के लिए वही नहीं। बच्चों, मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, अब मैं ये सहन नहीं करूंगी। अरे हर बार ये नहीं हो सकता कि तुम जो बोलो वही सच हो। अरे मुझे तो तरस आता है इन लोगों पर और इन लोगों की सोच पर। एक छोटी सी कैसेट पर ये लोग आंख मूंद कर विश्वास कैसे कर सकते हैं? ना तो कभी किसी ने अजीत को गलत करते हुए देखा, नहीं गलत बोलते हुए सुना, फिर भी कमाल का न्याय है। करे कोई और बड़े कोई। देखो मंजू, तुम नहीं आई, आज मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए, नहीं मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। बात मैंने नहीं शुरू की थी, मैं तो सिर्फ वर्षा के सवालों का जवाब दे रही हूँ। वाह, देखा आई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये क्या बोले जा रही है तू? मेरे मन में कोई चोर नहीं है। मैं उस दिन भी ये बात कह रही थी और आज भी ये बात कह रही हूँ कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी हुआ है वो माना और उसके बाबा की चाल है, और कोई नहीं मिला तो अपना किया था ना मेरे भाई के ऊपर थोप दिया। अरे मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप लोग उस मानव पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? ऐसे कौन से अच्छाई के झंडे गाड़ दिए उस लड़के ने? और अगर इतना ही प्यार था उसे अर्चू से, तो अपने घर से बाहर क्यों निकाल दिया उसे? मुझे इस तरह घूरने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है अर्चू,
यहाँ पर आकर हमें जो रामायण सुनाई उस पर हमने विश्वास कर लिया। बच्चे नहीं है हम, अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारे साथ वहाँ पर क्या हुआ होगा। या तो उस मानव की आई ने तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाला होगा, या उस मानव ने खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया होगा। और इसके बावजूद भी तुम उनसे इतना प्यार करती हो, और करती हो तो करो मेरी बला से, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस सब के बीच में मेरे भाई को घसीटने की कोशिश मत करो। बहुत मानव करती फिरती है, प्रायश्चित करने निकली थी यहाँ से। क्या हुआ? सब धरा का धरा रह गया? आ गई ना महारानी वापस इस घर में। और अब अपनी बदकिस्मती का ठिकाना मुझ पर फोड़ रही है। वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बस कोई नहीं। अब आप बिना सोचे समझे ताई पर इल्जाम लगाए जा रही हैं। क्यों? अब मिर्ची क्यों लग रही है तुम्हें? उस दिन जब ये लड़की मुझ पर इल्जाम लगा रही थी, तब तो बड़े खड़े होकर चटकारे लेकर सुन रही थी। आज क्या प्रॉब्लम हो गई? अरे ताई ने जो भी कहा ना, ऐसे ही नहीं कहा, सबूत के साथ कहा है। अच्छा, इस लड़की ने जो कहा वो सबूत के साथ कहा, और मेरा भाई जो सबूत लेकर आया था वो झूठे हैं। वो सारे सबूत, वो पुलिस का बयान, वो फोटोग्राफ, वो झूठे थे। अरे कोई मूर्ख ही होगा जो शराबी आदमी के लाए हुए सबूतों पर यकीन करेगा। अरे वो शराबी आदमी, उसे अपनी सुध-बुध नहीं है, चला है मेरे भाई पर इल्जाम। कोई नहीं। मैं मानव और बाबा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। उन्होंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। दोषी अजीत है, सिर्फ अजीत। उसी ने झूठे इल्जाम लगाकर। खैर छोड़िए, क्यों मेरा मुंह खुलवा रही है? मुझे ऐसा लगता है आप अपने भाई को मुझसे ज्यादा जानती हैं। जानती हूँ तभी तो कह रही हूँ कि मेरा भाई गलत नहीं है, गलत मानव और उसके बाबा है। पर बार-बार मेरे भाई पर क्यों आ जाती हूँ? अगर मानव से इतना प्यार था तो जाकर रहो ना उसके घर पर, वहाँ छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? मंजू, बकवास बंद करो अपनी। क्या? मैं क्यों चुप रहूं? आज मैं बोलूंगी और जरूर बोलूंगी। उस दिन हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, मैं ये सोचकर चुप हो गई कि ये लड़की अपने ससुराल चली गई और मैं अपने ससुराल में हूँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, या तो ये इसकी बदकिस्मती है या मेरी कि ये यहाँ वापस चली आई। नहीं अर्चू, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। उस दिन तुमने क्या कहा था कि तुम मुझसे कभी भी बात नहीं करना चाहती। बस तुम्हारी कही हुई बात पर मैं मोहर लगाती हूँ। आज के बाद ना तो मैं तुमसे कभी कोई बात करूंगी, ना ही तुमसे कभी कोई रिश्ता रखूंगी, और ना ही तुम्हारी शक्ल देखना पसंद करूंगी। बात ना करने तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक शक्ल ना देखने का सवाल है, वो तो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ताई ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। क्या हुआ आत्या? कुछ नहीं बेटा।